रहा था केकेआर जीत जाएगी, आके फोड़ फाड़ के निकल गए। और एसआरएच को तो हमेशा पेलते हैं भाई साहब, दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव गेम जब इन्होंने एसआरएच को पेला है, क्वालिफायर 1 में, फाइनल में लास्ट ईयर, और अब यहां पर। तो ये बैटल ऑफ द फाइनलिस्ट था, और केकेआर ने दिखाया हम एसआरएच से आगे नहीं, बहुत आगे हैं, और लीग को भी दिया है एक सिग्नल मैसेज कि बच के रहना, आलिए रे आलिए, अब केकेआर वाले आलिए। और मुंबई को नीचे करते हुए 5वें नंबर पे केकेआर है। बाय द वे कल एमआई एलएसजी है, बड़ा जबरदस्त मैच होगा। अब हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल बदलता रहेगा और ऊपर नीचे टीम्स होते रहेंगी। एसआरएच भी अभी पूरी तरह बाहर नहीं है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी ढंग से बैटिंग कर लो, तुम आ जाओगे ऊपर। लेकिन 80-80 रन से हारोगे तो नेट रन रेट कहां जाएगी? याद दिलाऊंगा, पिछले साल आरसीबी प्लेऑफ्स में नेट रन रेट की बेसिस पे गई थी। 14 पॉइंट्स थे आरसीबी के, 14 पॉइंट्स थे सीएसके के। तो भाई अगर आप 14 में से 7 मैच भी जीतते हो तो चांस है आपका 10 टीम्स के साथ। लेकिन नेट रन रेट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड जैसे आपको प्रीव्यू में बताया था, इस साल वो हाई स्कोरिंग गेम्स हो ही नहीं रही। ये मेरे ख्याल आज 15th मैच था, 15वां मैच था ना, आज 15 मैचेस हो गए। कितने मैच में 200 बना बताना? ये चौथा मैच है, ये चौथा मैच है जिसमें 200 बना है। वो वाली पिचेस नहीं है। एक तो सराइवा वाला रूल आ गया, अब इनको न्यू फैक्टर है तो न्यू बॉल भी दे देंगे 11 ओवर के बाद। तो सारे बॉलर के फेवर में भी जा रही है कुछ चीजें। प्लस पिच क्यूरेटर्स जो है, इस बार उन्होंने क्रांति करी हुई है कि हम तो अपनी मर्जी से बनाएंगे जी पिच। सारे के सारे ओनर्स जो है सड़े हुए हैं, या सारी की सारी जो है फ्रेंचाइजीज, वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस बार। लेकिन बॉलर्स के लिए कुछ है इस बार पिच में। ये वो वाला पिछले साल वाला मामला नहीं है कि 250, 280, 260, 220 मिनिमम। इस बार तो 200 भी नहीं बन रहा, मर मरा के बन रहा है। सो फैंटास्टिक क्लिनिकल परफॉर्मेंस। बाय द वे केकेआर भी तो 2 विकेट डाउन थी। केकेआर का भी 15-16 पे 2 डाउन थे, वहां से अजिंक्य रहाणे ने निकाला, रघुवंशी ने निकाला। इन्होंने क्या किया? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लप्पे घुमाए जा रहे, जाए जा रहे। और पैट कमिंस का चेहरा इतना सा हो गया, भाई तू ढंग से उनको बताना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलो। आप तो हमेशा आते हो, आप ना देखा ना ताव और मारना शुरू करा। बट बहुत अच्छा हो गया लीग के लिए कि आज केकेआर वापस आ गई अपने दम पे। और मैं आगे भी देखना चाहूंगा कंसिस्टेंसी फ्रॉम केकेआर। बट अजिंक्य रहाणे के लिए तालियां भाई, एज अ कैप्टन उसने ही नेवर टुक द प्रेशर ऑफ। क्या कैच भी पकड़ी आज उसने, खत्म करके रख दिया। हर्षित राणा वेल बोल्ड, वरुण चक्रवर्ती वेल बोल्ड, सुनील नरेन वेल बोल्ड। टोटल टीम परफॉर्मेंस विच केकेआर इज नोन फॉर, और आज करके दिखाया फिर। बेस्ट बात है केकेआर के लिए, इनकी नेट रन रेट जी पॉजिटिव में आ चुकी है। ऑफ कोर्स नेगेटिव में थी बहुत बुरे तरीके से, और भाई ऊपर है बिल्कुल 5वें नंबर में। मैं आपको बताता हूं नेट रन रेट है कितनी, प्लस 0.07 की है। सही है, अभी प्लस 0.07 मतलब नेट रन रेट अभी हाई उसमें नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में तो आ गई। बिकॉज इनसे अच्छी नेट रन रेट अभी मुंबई इंडियंस की है। हाँ बिल्कुल है। तो अगर कल मुंबई इंडियंस कल जीतता है तो मुंबई इंडियंस इनसे ऊपर आ जाएगा। ये सिंपल बात है। इनसे अच्छी नेट रन रेट मेरे ख्याल से एलएसजी की भी है। देखिएगा एक बार, एलएसजी की नहीं, एलएसजी की नेगेटिव। तो छठे पे कौन था? एक सेकंड, छठे पे मुंबई इंडियंस है। अब छठे पे है ना, कल तक कौन था? खैर एलएसजी कितनी है? एलएसजी की है -0.15 की। अरे कल अभी अपना एलएसजी थी ना। नहीं एलएसजी का नहीं, मतलब दिक्कत अब ये बात ये कि मुंबई अगर कल जीत गया तो वो ऊपर आ जाएगा। मुंबई जीत जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। बट मतलब यार ये क्या मैच हुआ है? एसआरएच वाले एम ही चौड़े होते रहते हैं कि वो अब की बार 300 बार, अब की बार 400 पार। भाई अब की बार आप सबसे पहले बार, आपसे खेला ही नहीं जा रहा, आपको सबसे पहले चपेड़े मार के निकाला जा रहा है। आपके जो भी टुल्लागिरी थी, जो भी लप्पागिरी थी, जो भी लप्पेबाजी थी, जो भी गलत स्ट्रैटेजीज थी, पूरी एक्सपोज हो गई। ना ही सिर्फ आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग क्या है, आपकी कप्तानी क्या हो रही है। 21 और सुनील नारायण और शित्रा सबने अच्छा किया। आंद्रे रसल ने भी 2 विकेट लिया भाई साहब, बड़े अच्छे से खेली है ये टीम। और 80 रन यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के इतिहास की सबसे बड़ी हार है। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी हार उनको आज तक ज़िंदगी में मिली नहीं है। तो इतनी बड़ी हार के बाद, लगातार 3 मैचेस के हारने बाद क्या उनकी परिस्थिति हो चुकी है उसकी भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले जो आज शाम का मैच है वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो देखो फिर वापस आओ फटाफट से और फिर और करेंगे। ये पिच किस प्रकार की थी और किसने अच्छे से पढ़ी थी? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, पैट कमिंस ने तो टॉस पे आ गया, भैया मुझे तो पता ही नहीं चलता, आई डोंट अंडरस्टैंड कि पिच को पढ़ना कैसे है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, फाइन। पर जो केकेआर है वो 3 स्पिनर्स को खिलाती है, और 3 स्पिनर्स का मतलब है उनको कुछ तो आइडिया था कि एक तो बॉल टर्न होने वाली है, दूसरा कि बाद में ड्यू नहीं आने वाली है। और ये कैसे पता चलता है आपको कि ड्यू नहीं आने वाली है? सी पिछले 2-3-4 दिन का आप देखते हो, शाम को प्रैक्टिस हो रही होती है, आपको आइडिया हो जाता है कि रात को कितनी ड्यू आ रही है, और आती है तो कितने बजे आती है। सो वंस यू नो नहीं आ रही है, आप 3 स्पिनर्स खिला सकते हो। तो आई थिंक दे रेड द पिच बेटर। और सामने वाली टीम अगर
अगर देखें तो वहाँ पे उन्होंने कमिंडो मेंडिस को खिलाया ज़रूर, पर उनसे एक ही ओवर कराया, उन्होंने विकेट भी चटका। ही इज़ दैट एम्बी डेक्स्ट्रस गाय, दोनों हाथ से बॉल कर देते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, पर उन्होंने एक ही ओवर डाला, एक विकेट चटकाया, और उसके अलावा जीशान को खिलाया जिन्होंने 3 ओवर डाले। तो बॉलिंग ज़्यादा कराई नहीं स्पिन एक्चुअली, और ये मुझे लगा कि केकेआर रेड द कंडीशंस अ लिटिल बेटर। बड़ी अजीब सी भी लग रही थी पिच, ऐसा लग रहा कि वो एक तरफ घास घास है थोड़ी सी और बीच में सारी ड्राई ड्राई है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पिच थी, नॉट अ वेरी गुड लुकिंग पिच, पर भाई पिच है, कोई मोनालिसा का पोस्टर तो है नहीं, कोई किसी की आर्टिस्ट की पेंटिंग तो है नहीं कि दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, खेलनी अच्छी चाहिए। वो खेल गई जिस प्रकार से वो चाहते थे, तो केकेआर इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक रेड द पिच बेटर, और उसके अनुकूल, उसके दृष्टिकोण से एक्चुअली दे प्लेड द टीम दैट वाज आइडियली सूटेड फॉर दैट सरफेस। देखिए केकेआर की अगर आपको वो इनिंग्स देखनी हो तो उसके अंदर 2-3 बड़े-बड़े थ्रेड्स आएंगे। एक कि अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पे खेलते हैं, पावर प्ले के बाद थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। अंगक्रिश रघुवंशी इस टीम के परफेक्ट नंबर 4 हो चुके हैं, या कहें परफेक्ट नहीं कहूँगा, परमानेंट नंबर 4 हो चुके हैं। और अभी भी मैं तो अनपॉपुलर ओपिनियन, आई लव द किड बाय द वे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर मैंने एक हिस्टोरी बनाई थी, उनकी मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि रहाणे और रघुवंशी ने साथ में नहीं खेल सकते हैं यार, क्योंकि वो खेलते हैं, उन्होंने रन्स भी बनाए, 50 रन उन्होंने बनाए, कुछ रन 36-37 रहाणे ने भी बनाए, पर फिर क्या चाहिए होता है, आप एक टीम को वहां तक लेकर जाते हैं जहां से ना यू नीड अ मिराक्युलस फिनिश, मतलब ऐसी फिनिश चाहिए जो कि गेम ही बदल दे। अब कई बार तो वो आएगी, कई बार वो नहीं आएगी, इस बार आ गई, तो वो दोनों ने अच्छी बैटिंग की, पर ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि अगर उतनी बॉलें किसी और को मिलती हैं, 2 में से एक खेल सकता है, दैट्स फाइन, अगर दोनों साथ में खेलते हैं तो वेंकी अय्यर बहुत नीचे पुश हो जाते हैं यार। 29 बॉलें खेलने को मिली उनको, सिर्फ 29 बॉल्स, ही स्कोर्ड 60। अब अगर वो 40 खेलते, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर उनको 40 गेंदें खेलने को मिलती, इसी फॉर्म में रहते, तो वो बनाते कितने, 80, 85, मे बी 90 फॉर ऑल वी नो, क्योंकि एक्सेलरेशन चल रहा है ना, ही इज गॉट दैट गेम। तो वो कई बार ये T20 में एक वो ट्रेड ऑफ रहता है कि आप कितनी बॉलें खेलना देना चाहते हैं किसको, अगर और वो चॉइस हो तो उसमें से एक इज ओके, 2 सिमिलर काइंड ऑफ वो स्टेबल बैटर जो है वो साथ में, मैं अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन है, जीती हुई टीम के सामने आप बात बोलो ऐसा तो लगता है यार क्या बोल रहा है बिना बात के, ये तो केकेआर का हेटर मिल गया हमें। मैं केकेआर की भलाई की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रमनदीप 9 नंबर पर है, पहली बात तो 9 नंबर पे क्यों है यार, नहीं होना चाहिए, उनको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, वेंकटेश अय्यर 5 पे नहीं खेलना चाहिए। आपको एक और बात बताता हूँ, 2 साल हो चुके हैं, 2024 के पहले मैच से लेकर अब तक रिंकू सिंह ने सिर्फ 2 बार 16 गेंदें खेली हैं, 16 और मोर बॉल्स ओनली ट्वाइस, एक इस मैच में हुआ, क्योंकि आप इतना नीचे उनको कर देते हो कि आपने रख तो रखे हैं इतने सारे खिलाड़ी, लेकिन आप उनको ऊपर भेजने में रिलक्टेंट हो। सो पर्सनली आई फील कि यहाँ पर भी अगर वो बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश फिनिश हुई तो 200 तक पहुँचे, नहीं होती तो शायद 170, 175, 180 मैक्स वहाँ तक रुक जाते। दैट मे और मे नॉट बी दैट ज़बरदस्त टोटल, और उसके अंदर भी ये बात ज़रूर रहेगी आपके जहन में कि क्या हम 200 जब आपने बनाए, विकेट आपके हाथ में थी, क्या एक्चुअली यू लेफ्ट अ लिटिल मोर ऑन द सरफेस, क्या ऐसा हो सकता था कि अगर रिंकू की बैटिंग और आती, वेंकी को ज़्यादा बॉलें मिलती, रमनदीप की बैटिंग आ जाती, तो शायद आप ज़्यादा बनाते या नहीं बनाते। आई मीन आई एम जस्ट लीविंग दैट फॉर केकेआर एंड इट्स फैंस टू डिसाइड कि भैया सही है कि गलत है। सोचना, थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन, पर सोच के देखना सही है या नहीं है। नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा लग रहा है एक्चुअली, अगर आप इनके बैटिंग ऑर्डर को देखें, खेलने के अंदाज को तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये लगातार ऐसे ही खेलते हैं, 190 एक बार, फिर 163, उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ अगर आपका ग्राफ जा रहा है और लगातार आप पावर प्ले में विकेट गंवाते जा रहे हैं, देन यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हैं। और इसमें ना एक बड़ी चीज़ जो है, आई मीन मैं अभिषेक की बात भी कर लूँगा, मैं ईशान की भी कर लूँगा, पर एक चीज़ हाईलाइट है यार, ट्रेविस हेड, 2 चीज़ें, वर्सेस केकेआर रन्स नहीं बनाए हैं, मिचेल स्टार्क के सामने रन्स नहीं बनाए हैं, 200 प्लस का जो रन चेज होता है, रन्स नहीं बनाए हैं यार, एंड दैट इज एब्सोल्युटली बिजार। ये बिजार है कि अगर आपके पास ट्रेविस हेड जैसा बैटर हो और उनके मतलब इतनी बड़ी कोई हो सकती है वीकनेस कि यार मिचेल स्टार्क आएंगे तो रन नहीं बनेंगे, पक्का उठ जाएंगे उनकी गेंद पे, केकेआर के सामने खेलेंगे तो रन नहीं बनेंगे, जो कि अब लगातार कई बार हो चुका है। और 200 प्लस से चेज में तो ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि भैया आपने अगर 200 से ऊपर चेज करो तो आपकी एवरेज क्या, अगर आपकी एवरेज 10 की भी नहीं होती, आप एक बार भी अच्छी पारी नहीं खेलते हो, आप मैच के अंदर वो डिफ्रेंशिएटर नहीं बनते हो, तो फिर सर कहना पड़ेगा ना, हेडमास्टर हैं, बहुत मारते हैं, बहुत कमाल का खेलते हैं, एकदम तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, पर नॉट इन अ रन चेज। आई मीन दैट इज समथिंग। और ये फिर शायद एक चेन ऑफ थॉट भी एक करेगा क्लिक की फिर पहले बैटिंग कर लो यार, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो ना, बना दो 250-250 रन, क्योंकि वहाँ पे तो ये भी चलते हैं, नीतीश रेड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं आता, और ईशान किशन ने भी रन बनाया, अभिषेक भी, तो दैट इज द बेस्ट वे, वैसे ही खेल लो। पर वैसे तो आप नहीं खेल रहे हो, आप तो चेज करना पसंद करते हो, अगर चेज करना पसंद करते हो और 200 रन बन जाते हैं
तो आपका जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, जो आपका जो बजूका है, वो तो भाई वो टॉय गन बन जाती है यार। जस्ट थिंक अबाउट इट। चलिए अब जरा थोड़ी सी और बात करते हैं। एक जो रन चेज के अंदर जो बात करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि वैभव अरोड़ा, व्हाट मेक्स हिम गुड, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक द स्विंग, और वो स्विंग जो है वो थोड़ी सी अंडररेटेड है। लोग उसको उतना ज़्यादा मतलब बात नहीं करते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। समटाइम्स ना वो जो आपकी अगर लिमिटेशन हो, अगर आपकी लिमिटेशन आप 145 नहीं डालते, आपका उसको कमाल की स्लोअर वन नहीं है, आपकी वो एकदम गन वाली यॉर्कर नहीं है, पर आपके पास स्विंग है, तो आप उस पर फोकस बहुत करते हो। और कुकुबुरा का नया गेंद, सफ़ेद गेंद ना, स्विंग होता है, उसको आगे डालो तो सही, वो बॉल स्विंग होता है। और जिस तरीके से उन्होंने आगे डाल के पहले ट्रेविस हेड को आउट किया, फिर ईशान किशन को आउट किया, आई थिंक दैट ब्रोक द बैक ऑफ दैट रन चेस कंप्लीटली, मतलब डिसमेंटल कर दिया वैभव अरोड़ा ने। और अगर आप युवा गेंदबाज हैं तो अमूमन द फास्टेस्ट वे टू प्ले फॉर इंडिया इज़ 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद। अगर आप ये कर सकते हैं, यू प्लेइंग फॉर इंडिया, मतलब आपको किसी कोई सिफारिश नहीं चाहिए, आपको कोई टैलेंट हंट नहीं चाहिए, आप अपने आप खेल जाओगे, टेंशन मत लो, कहीं पे भी आप भारत में आप पक्का खेलोगे। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास, तो फिर अपनी स्किल अगर आपके पास स्विंग की है, वैभव अरोड़ा इज अ गुड एग्जाम्पल दैट यू शुड ट्राई एंड होन दैट स्किल एज मच एज पॉसिबल। पूरी मेहनत आप उस पर कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हैदराबाद की बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के शॉट्स मुझे अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। ईशान किशन पहले मैच में रन्स पर फिर 3 लो स्कोर्स। ट्रेविस हेड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा अगेन नॉट लुकिंग द सेम। अभी शॉट तो आप लगा रहे हैं, पर एट व्हाट स्टेज, सी दैट इज द बिग वन, एट व्हाट स्टेज आप ये कहते हो कि यार ये ना लैक ऑफ रन्स नहीं है, ये एक्चुअली लैक ऑफ फॉर्म हो गई। हो गया भाई, 286 का टारगेट देने वाली आज 201 नहीं कर पाई है। और बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की, वाओ व्हाट अ यंग टैलेंट, 60 किया। रिंकू सिंह की अच्छी पार्टनरशिप इनके साथ बनी है। साथ में बॉलर्स की बात करेंगे, सर के बॉलर्स ने आज आउटस्टैंडिंग बताया है कि भाई यस वी आर फ्रॉम कोलकाता एंड वी नो हाउ टू डिफेंड। क्या कहना चाहते हैं कि ये सनराइज को क्या हो गया और कोलकाता को क्या हो गया कि कोलकाता झड़प करता जा रहा है? कोलकाता एक डिफेंडिंग चैंपियन है, पहले 2 मैचेस आ रहा, लोगों ने कहा कि कोलकाता आउट हो गया, लेकिन नहीं भाई, जैसे उन्होंने राजस्थान को हराया, जैसे उसके बाद उन्होंने आज सनराइजर्स को हराया, तो उन्होंने अपना अराइवल अनाउंस कर दिया। वेंकटेश अय्यर भाई, ऋषभ पंत अगर 27 करोड़ में बिका है, तो वेंकटेश अय्यर ऑलमोस्ट 25 करोड़ के राउंड बिका है। सेकंड हाईएस्ट इसकी बिड लगी थी, और आज उसने परफॉर्म करके बताया कि क्यों लगी थी भाई। उसने पैट कमिंस को 2 छक्के 2 चौके कंसेक्टिव मारे हैं और ऑस्ट्रेलियन की बत्ती गुल कर दी है, और बताया कि भाई इंडिया नहीं कामयाब होंगे। देखें, ट्रेविस टुल्ला नहीं चल पा रहा, क्लासन उस तरीके से नहीं चल पा रहा, उसके बाद ईशान किशन को भी नहीं वो चलने दे रहे, अभिषेक शर्मा को उन्होंने पकड़ लिया। तो भाई अरोड़ा की, वैभव अरोड़ा की बात करें, और उसके बाद हर्षित राणा की बात करें, और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 बंदे आज विकेट्स में नुमाया नजर आए हैं। इन तीनों ने उनका टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है उनको पकड़ा यार। भाई मजा आया देख के मैच का। आपने कहा सनराइजर्स डाउन हो गया, मुझे लगता है कि नजर जो है ना वो रियल है। कहते हैं कि कर्मा इज अ रियल। इन्होंने लोगों को बड़ा रुलाया, अब इनका रोने का टाइम आ गया है। हम कह रहे थे ये 300 पार जाएंगे, मुझे लगता है कि 150 पार नहीं जाएंगे जो इनके हालात चल रहे हैं। भाई कोई बैट्समैन, अभिषेक नॉट फॉर्म में, ट्रेविस टुल्ला नहीं चल पा रहा, ईशान किशन 9 पे 3 विकेट्स गिर गई हैं। बिल्कुल, ईशान किशन 100 करके उसके बाद वो रन करना भूल गया। ईशान किशन का डाउनफॉल आ गया। नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चल पा रहा, उसके बाद आज तो अंकित शर्मा भी नहीं चला। हमें उम्मीद थी कि यार वो यंग बच्चा चलवा के कुछ थोड़े से रन कर जाएगा, लेकिन भाई वो भी नहीं आज चल सका। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सी क्रिकेट चल रही है। हम कहते हैं कि आईपीएल इस करवट जा रहा है, ऊँट इस करवट बैठेगा, ऊँट बदल के इस करवट बैठ जाता है। जो टीम लगता है कि यार ये आज जीतेगी, वो टीम हार रही है, जो लगता है कि हारेगी। इसी वजह से कहते हैं कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, और आईपीएल जो है वो तो भाई अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है। जो बॉटम की टीम है वो टॉप को हरा रही है, टॉप की टीम बॉटम से हार रही है। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइज हैदराबाद, भाई 9 बड़ा प्रेम लगाओ आगे, और नहीं मैं भी लूं यार वेला आगे कुड़ी अंकल दे ठीक है कहंदे ने बस हो गया। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइज हैदराबाद, भाई 9 पर 3 आउट कर दिए इतने बड़े जॉइंट्स के अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, और जिस तरह से कह लें कि आज हमें नजर आई परफॉर्मेंसेस भाई कोलकाता की। पहला मैच ये लोग जीते राजस्थान रॉयल्स से, उसके बाद जीत इनके नसीब में नहीं लिखी गई थी, लेकिन आज लिख दी गई है एक बार फिर से। बात करेंगे वेंकटेश अय्यर से, शुरू होते हैं 60, रिंकू सिंह चल पड़े। उसके बाद बात करेंगे वैभव अरोड़ा की, 3 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं। सर मतलब इंडियन यंगस्टर्स दे आर ऑन टोटली फायर कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। कोलकाता ने 201 का टारगेट दे दिया सनराइज को, और सनराइज भाई आते ही उन सारों को बाहर निकाल दिया ग्राउंड से। देखिए आपने 2 नाम तो भूल ही गई हैं, आप रिहाने को भूल गई हैं, आप रघुवंशी को भूल गई हैं। यंगस्टर रघुवंशी
एक उभरता हुआ सितारा है इंडिया की टीम का, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का, इंडिया IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का। आप देखो उसका 50 भूल गई, आप अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी तो भूल गई। देखिए जैसे सनराइजर्स ने बॉलिंग में डोमिनेंसी दिखाई, आप देखें KKR की बॉलिंग बैटिंग एक बार फ्लॉप हुई है, लेकिन जहाँ पे आगे रिहाने की और रघुवंशी की पार्टनरशिप लगी है, वहाँ पे आके मैच का पासा ही पलट के रख गया। आप वहाँ पे KKR की डोमिनेंसी नजर आने लग पड़ी, वहाँ पे सब कुछ KKR के हक में जाने लग पड़ा। उसके बाद आप देखिए अजिंक्य रहाणे की चलो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, 30 सीरीज में किया। उसके बाद आप रघुवंशी की 50 देखें, क्रूशियल 50 लगाया उस बच्चे ने और उससे टीम को एक कंट्रीब्यूशन दिया अच्छा। उसके बाद आता है वेंकटेश अय्यर, आके उसने छक्कों चौकों की बरसात की और 60 स्कोर किया। आज तो रिंकू सिंह का बल्ला भी चल गया, आज रिंकू सिंह के बल्ले ने भी कहा कि कोहली का बल्ला भी गया बाहर में, मेरा बल्ला चलेगा। और देखें उसने भी 37 आई थिंक 30 ईयर का नॉक खेला, लेकिन उसका नॉक बोर्ड में 200 का टारगेट लगा गया। आप अगर रिंकू सिंह का भी आज भी बल्ला ना चलता तो मेरे ख्याल में आंद्रे रसल जैसे रन आउट हुआ है तो मेरे ख्याल से 200 बोर्ड में ना लगता। रिंकू सिंह ने 200 बोर्ड में लगवाया है, हम ये मानते हैं। उसके बाद बॉलिंग जब आती है ना, आज मेरे ख्याल में बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग डोमिनेट रही है। बॉलिंग जब आती है तो आप देखें ठुल्ला ऐसे वैभव अरोड़ा आ गया पहले ओवर में, उसके बाद अभिषेक जाता है, उसके बाद ईशान किशन भी वैभव अरोड़ा आके निकल जाता है, तो वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी बॉलिंग की, वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी, अरोड़ा नहीं उड़ाया है। देखें वैभव अरोड़ा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उसके बाद हर्षीत राणा, इंडिया का वो लड़का जो कि 140 प्लस पेस करना जानता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ये तो फिर IPL है। उसके अलावा आप देखें वरुण चक्रवर्ती मैजिकल स्पेल। अब बेस्ट आप देख रहे हैं 19 साल का लड़का जो कहाँ से उठकर कहाँ आ रहा है और अपना फेम और एक अच्छे रन्स के साथ वो आ गया और यहीं आगे भारत को एक ज़बरदस्त वो टीम का हिस्सा बनेगा। 200 का जब टारगेट दे दिया, रघुवंशी और अय्यर ने इतना अच्छी पार्टनरशिप लगा दी जिसकी वजह से उनके पहले ही प्रेशर था और ट्रेविस हेड के पावर प्ले में आउट होने की वजह से सब पीछे लाइनें लगती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं जो यहाँ पर मार सकें, पाकिस्तान तो वैसे भी हराता रहता है हमारे को। ठीक है, रघुवंशी की बात करें तो जिन्होंने 50 और 60 रन बना के उस अपनी टीम को फतह दी, ये बड़ी अच्छी बात है। उनके कोलकाता कर सकता है, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद को भी कुछ देखना पड़ेगा। अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के साथ तो मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सके। अच्छी और KKR ने बहुत अच्छा खेला है, वो ये दुनिया की नंबर 1 टीम है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी खेलती है, बहुत छक्के चौके इन लोगों ने मारे हैं। IPL इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट लीग चल रही है और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके टैलेंटेड जो है नौजवान हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं। KKR वर्सेस SRH। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ये वो टीम है जो कि हमें हाईएस्ट टोटल्स देती हुई नजर आई है IPL के 2025 के सीजन के अंदर। एंड ऑल्सो KKR की बात की जाए तो 2024 की चैंपियन टीम है KKR। तो एक बड़ा मुकाबला आज था, लेकिन हमने आज KKR की बैटिंग देखी है और बैटिंग के अंदर हमने यंगस्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है। रघुवंशी की बात करें, 50 स्कोर एंड रिमार्केबल इनिंग फॉर रघुवंशी, द 19 इयर्स ओल्ड गाय जिसने एक मार्क क्रिएट किया है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट वेंकटेश अय्यर जिसने 60 स्कोर किया ऑन 29 बॉल्स। सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, जब बॉलिंग पर आते हैं इनिशियल क्रूशियल विकेट्स लेता है वैभव अरोड़ा। ऑल इंडियंस आर परफॉर्मिंग, क्या कहेंगे? देखें मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो IPL की। IPL इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। मैं कहता हूँ ये लीग की वजह से जो इंडियन टीम है बेस्ट परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से वो यंगस्टर्स उनके आगे आते हैं। रघुवीर अय्यर की बात करें या दूसरे रघुवंशी की बात करें तो जिन्होंने 50 और 60 रन बना के उस अपनी टीम को फतह दी, ये बड़ी अच्छी बात है। उनके जो टैलेंट है वो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा हो या फिर आप हिसाब लगा लें बिलियन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बात करते तो वो टैलेंट पे बेस पे रख के लाएँ और टैलेंट सबसे पहले है। हमारे पाकिस्तान में आप जहाँ भी देख लें, PSL को देख लें, PSL में वही बंदे चुने जाते हैं या तो बाहर से लाए जाते हैं। अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वही चुने जाते हैं जिनके पीछे को बैक बोन पे आप समझ लें कि स्पोर्ट होती है, बड़ी स्पोर्ट है, कोई क्रिकेटर का बेटा है, कोई बड़े बड़े बेटा है। अगर हम इस वक्त PCB या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें IPL के साथ, तो जितनी भी सिफारिशें हैं वो PCB के अपने बंदों की हैं, अपने लोग हैं। कभी वहाब रियाज साहब आ रहे हैं, कभी उनके चहेते बहुत सारे ऐसे जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हाँ IPL और PSL में बहुत फ़र्क है। नंबर 1 IPL इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट लीग चल रही है और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके टैलेंटेड जो है नौजवान हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं। और रघुवंशी की बैटिंग पहले हमें हैरान कर गई, लेकिन उसके बाद जब हम बॉलिंग भी बात करें तो वैभव अरोड़ा की तरफ से हमें विकेट्स नजर आई, क्रूशियल विकेट्स हमें वैभव अरोड़ा की तरफ से नजर आई। आज SRH उस तरह से, हैदराबाद उस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर ही नहीं आया। क्या कहेंगे? डिफेंडिंग चैंपियन, किसी वजह की वजह से डिफेंडिंग चैंपियन है
कमाल की परफॉर्मेंस है आज कोलकाता की तरफ से, क्या कहेंगे, क्या ओवरऑल ओपिनियन है? जी अस्सलाम वालेकुम। उनका इम्पैक्ट असल में ये था कि जैसे ही ट्रेविस हेड ओपनिंग में कुछ स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से पूरी टीम पे जब ओपनिंग पार्टनरशिप पे असर पड़ता है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान में आए बाबर आजम या रिजवान, उनकी वजह से लाइनें लगती गई और सब आउट होते गए। और इधर से इम्पैक्ट दूसरा भी है, तो उन्होंने 200 का टारगेट दे दिया, पिच का भी थोड़ा सा था, और 200 का जब टारगेट दे दिया, रघुवंशी और अय्यर ने इतना अच्छी पार्टनरशिप लगा दी, जिसकी वजह से उनके पहली प्रेशर था, और ट्रेविस हेड के पावर प्ले में आउट होने की वजह से सब पीछे लाइनें लगती। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज हम लोगों ने कोलकाता की परफॉर्मेंस देखी है, कोलकाता तो अगेन गेम में वापस आ गया। आरसीबी ने हालांकि कोलकाता को हराया था, लेकिन स्टिल कोलकाता इज बैक इन गेम। कोलकाता कर सकता है, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद को भी कुछ देखना पड़ेगा। अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इसके साथ, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सकेगा। क्या कहिए आज रघुवंशी की परफॉर्मेंस पे, एंड देन हमने अय्यर की परफॉर्मेंस देखी है, एक तरह से 50 स्कोर है, एक तरह से 60 स्कोर आया है, क्या ओपिनियन है? इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला, रघुवंशी और केकेआर ने बहुत अच्छा खेला है। वो ये दुनिया के नंबर 1 टीम है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी खेलती है, बहुत छक्के चौके इन लोगों ने मारे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं जो यहाँ पर मार सकें। पाकिस्तान तो वैसे भी हराता रहता है हमारे को। ठीक है। अब बेस्ट आप देख रहे हैं 19 साल का लड़का जो कहाँ से उठकर कहाँ आ रहा है, और अपना फेम और एक अच्छे रन्स के साथ वो आगे आ रहा है, और यहीं आगे भारत को एक ज़बरदस्त वो टीम का हिस्सा बनेगा और कामयाबी समेटेगा। यही इसकी मेन वजह होती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, राइट नाउ हम लोगों ने देखा है कि आईपीएल के जितने मैचेस हुए हैं, हमें यंगस्टर्स ऑफ इंडिया पर, क्योंकि आप अच्छा दिख रहे थे, फिर आप एक बार रन आउट होते हो, फिर एक बार और रन नहीं बनते, फिर आप एक बार और आउट हो जाते हो, सडनली 4 पारियां निकल चुकी हैं, यू नॉट स्कोर द रन, टीम 3 बार लगातार हार चुकी है। देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि भैया हो क्या रहा है, क्या चीज़ें बदलने की आवश्यकता है। और नीतीश कुमार रेड्डी तो उससे भी ज़्यादा एक्चुअली वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। टीम फंस रही है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के पास तो फिर भी चलो एक एलिबी है कि यार मैं तो भैया 200 चेज करने थे, मुझे तो मारना ही था, मैं क्या करूं। पर नीतीश कुमार रेड्डी के पास कई बार होता है कि टॉप 3-4 गिर चुके हैं, अब तो मुझे पक्का खेलना है, पर फिर भी वो बड़ा शॉट मार के आउट होते हैं। और ही इज़ द करंट इंडिया प्लेयर, द स्टार प्लेयर, तो उनके ऊपर फोकस थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा। मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि दैट ही विल टर्न इट अराउंड, क्योंकि अगर नहीं होता है तो भैया हैदराबाद हमारे तो सबके टॉप 4 में थी यार। इट्स अ डैम गुड टीम, बट डैम गुड टीम इफ दे लूज 3, यानी कि अगले 10 में से जीतने पड़ेंगे उनको 7 मैचेस। उनकी गाड़ी ना पटरी से कुछ ज़्यादा जल्दी उतर गई है। पंजाब 2 ही खेला, 2 जीत चुका है, 4 खेले और 1 जीते हैं। तो इमेजिन ये 4 मैच के बाद भी पंजाब से 2 अंकों से पिछड़े हुए हैं। सोचो ज़रा, एक नंबर 1 पे है, ये नंबर 10 पर है। आज